प्रेमी जी का ये हरकत संतोष रेणु यादव जी का कैसा लगा? ये भोजपुरी के दिन रह गई। ये कोई आज पहली बार नहीं है, जैसे भोजपुरी में ये सब हंसी आता है हमको ये सब देख करके। एक बार तो हम देख रहे थे पवन जी भी, पता नहीं लोग पिए हुए थे क्या, वो भी देख रहे हैं कि भाई चलो पवनों सिंह मैंने दारू पी करके खूब बोल रहे हैं तो चलो भाई हम भी कुछ कर रहे हैं। हमारे लिए तो प्रमोद कल भी छोटे भाई थे, आज भी छोटे भाई हैं। चाहे आप शराब पी करके स्टेज पे चढ़े हैं या कुछ भी करें, ये गलत है। नचनिया का भोजपुरी इंडस्ट्री में इज्जत है या नहीं? क्या बात करते हैं, एक नचनिया होकर के सबसे बड़े दोस्त। मतलब प्रमोद प्रेमी छेड़छाड़ की है तो सबसे बड़ा दोषी मनोज तिवारी और रवि किशन निरहुआ है। बिल्कुल। कल जिस लड़की की शादी हुई 2-3 दिन पहले ऐसे कांड हो जाए स्टेज पे, तो ये कैसा होगा? प्रमोद जी का क्या उधर से आंसर आएगा वो हमको पता है। हमको बोल रहे हैं आप पवन सिंह को क्यों नहीं समझाते हैं। यही अब भोजपुरी के दिन रह गई। ये कोई आज पहली बार नहीं है, जैसे भोजपुरी में ये सब हंसी आता है हमको ये सब देख करके। आप मैंने क्या कहिएगा ऐसे मैंने घटना पे कोई लोग दारू पी करके आ जाएंगे, लाइव आ जाएंगे दारू पी करके, हाँ हम तो ये जो चीज़ें हैं, जैसे यही होता है जब किसी भी इंडस्ट्री में कोई लोग लीड नहीं कर पाते हैं तो उसके बाद यही चीज़ें होती है। आप इतनी डिस्टेंस आप कर दिए, जैसे जो सीनियर कलाकार हैं वो आज मान लीजिए कि भोजपुरी में गोता लगा करके भोजपुरी का ऑडियंस को यूज करके आज वो पार्लियामेंट में चले गए, आज वो अपने छोटे भाइयों को समय नहीं दे पाते हैं। तो इसके बाद यही होता है, हम अपने छोटे भाई को जब तक समय नहीं देंगे, जब तक उनको सिखाएंगे नहीं कि हाँ कैसे हमको चलना है, कैसे इंडस्ट्री में क्या करना है, क्या हम कर रहे हैं तो उचित है, देन आफ्टर तो यही होगा ना। आप देख रहे हैं कि जैसे एक बार तो हम देख रहे थे पवन जी भी, अब पता नहीं लोग पिए हुए थे क्या, लेकिन वो भी पूरा लाइव में कुछ कर रहे थे, बोल रहे थे। तो अब तो हम तो इतना ना दूर हो गए हैं कि हम क्या कर सकते हैं। प्रमोद प्रेमी जी का ये हरकत संतोष रेणु यादव जी का कैसा लगा? हम वही कर रहे हैं कि इस पे जो और भी जो लोग हैं, जैसे वही होता है एक दूसरे का देखा है इसकी, वो भी देख रहे हैं कि भाई चलो पवनों सिंह मैंने दारू पी करके खूब बोल रहे हैं तो चलो भाई हम भी कुछ कर रहे हैं, वो कर रहे हैं हम भी कुछ कर रहे हैं। तो इसमें जो बड़े जो लोग हैं खास करके जैसे मनोज तिवारी जी, रवि किशन जी, दिनेश लाल यादव जी, पवन जी, खेसारी जी, इन लोगों को इसमें पहल करनी चाहिए। इसमें हम क्या कर सकते हैं? हमारे लिए तो प्रमोद कल भी छोटे भाई थे, आज भी छोटे भाई हैं, हम बहुत प्यार करते हैं भाई से। तो ऐसा नहीं कि प्रमोद प्रेमी आपके छोटे भाई है तो उनको आप बचाने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। सब लोग जैसे लगभग लोग टुनटुन छोटे भाई हैं, कल्लू जी कद में मेरे से बड़े हैं, उम्र में भले छोटे हों लेकिन कद में मेरे से बड़े हैं, और भी दीपक दिलदार हों या आलम भाई हों, सब लोग तो हैं ही, सभी मेरे भाई हैं। लेकिन ये जो आप जो वीडियो दिखाए हमको तो यही हमको हंसी बढ़ रहा है कि वो जो पवन जी का जो एक वीडियो था कि वो पूरा वो घुमा करके कि बड़ा वो भी वीडियो वायरल हुआ था। तो हम यही सब देख रहे हैं, तो इन सब चीज़ से थोड़ा सा बचना चाहिए। और एक और हम वीडियो दिखाएंगे, प्रमोद प्रेमी का लगातार आरोप लग रहा है, लेकिन पवन सिंह जी के भी एक ऐसा ही वीडियो है जो लगातार वीडियो अपने शूटिंग में ही वैसा घिनौना काम किए हैं। एक और दिखाते हैं आपको, देखिए, बताइए, देखिए क्या है, देखिए हम स्क्रीन पे लगाएंगे। पवन जी भी का एक वीडियो ऐसा है कि पवन जी भी महिलाओं के स्तन पे हाथ रख के ऐसे एक्टिंग करते हैं कि लगता है कि कुछ छेड़छाड़ हो रहा है। सर, इस तरीके से छेड़छाड़ भोजपुरी इंडस्ट्री में हो रहा है, लेकिन आप इस तरीके से भाई कह के बचा रहे हैं, लेकिन नहीं बचा नहीं रहे हम बचा नहीं रहे। भोजपुरी जिस प्रकार से ये बड़े बड़े कलाकारों की अनदेखी की वजह से रसातल में जा रही है, इस पर हमको हंसी आती है। हम बचा नहीं रहे हैं किसी को। हम कौन होते हैं बचाने वाले या किसी को सताने वाले? हम कोई नहीं। लेकिन जिस प्रकार से भोजपुरी के बाकी जो कलाकार हैं, हम देख रहे हैं कि क्या नाम है इनका, मनोज तिवारी जी बहुत बातें करते थे कि भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में शामिल कराएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। आज तो भोजपुरी ने 3 सांसद दिया है, मनोज तिवारी जी, रवि किशन जी, दिनेश लाल जी। उसके बाद में स्टार प्रचारक रहे हैं पवन सिंह जी बीजेपी के। तो इसके बावजूद भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया जा रहा है। इसके बावजूद भोजपुरी के साथ ये सौतेलापन व्यवहार, तो ये जो
जब तक कि आप एक घर में किन्हीं को गार्जियन नहीं बनाएंगे और वो गार्जियन अगर सही तरीके से अपनी जिम्मेवारियों का निर्वहन नहीं करेंगे तो ये सब चीज़ देखने को आपको मिलेगा ही मिलेगा। सर शराब पीकर स्टेज पे चढ़ना और महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करना ये कितना सही है? ये मैं इसका कभी भी समर्थक नहीं रहा हूँ। चाहे आप शराब पी कर के स्टेज पे चढ़ें या कुछ भी करें, ये गलत है एक कहीं ना कहीं, क्योंकि इससे क्या है ना कि आप भोजपुरी के स्टार हैं। जैसे पवन सिंह का मतलब एक इंटरनेशनल लेवल पे आप बजते हैं, खेसारी लाल यादव का मतलब एक इंटरनेशनल लेवल पे आप बजते हैं, तो आपको एक माइलस्टोन सेट करना चाहिए कि हाँ हम कैसे क्या करें, हम कितना डिसिप्लिन होकर के परफॉर्मेंस करें या स्टेज पे बैठें, ताकि जो हमारे जो छोटे छोटे भाई हैं उसी का अनुसरण करें। तो यहाँ पे तो पवन जी का आप देख ही रहे हैं सारा चीज़, और हम मैंने क्या कहा जाए, आप कोई यहाँ पे दूध से धुले हुए नहीं हैं। अच्छा, लोग कहते हैं कि वहाँ पे वो नचनिया है, नचनिया का सच में यही इज्जत होता है कि कहीं पे मतलब कि भरे मंच पे रहे तो इस तरीके से व्यवहार हो जाए? नचनिया का भोजपुरी इंडस्ट्री में इज्जत है या नहीं? क्या बात करते हैं, एक नचनिया होकर के भिखारी ठाकुर जी देश नहीं बल्कि विदेश में सम्मान पाए, है ना। तो नचनिया कौन नहीं है, हर कोई नचनिया है। कोई पैसों के पीछे नाचता है, कोई धुन के पीछे नाचता है, हर कोई मतवाला है। तो लेकिन ये बातें कहना, हाँ ये चीज़ है कि जिस प्रकार से भोजपुरी को उपेक्षित नज़रों से देखा जाता है, और इसका सबसे बड़ा मैं आपको बताता हूँ, सबसे बड़ा अगर कोई दोषी है तो वो मनोज तिवारी जी, रवि किशन जी, दिनेश लाल यादव जी, सबसे बड़े दोषी। मतलब प्रमोद प्रेमी छेड़छाड़ की हैं तो सबसे बड़ा दोषी प्रमोद क्या बोलते हैं, मनोज तिवारी और रवि किशन निरहुआ है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इतना डिस्टेंस ये कर दिए हैं ना। आप देखते होंगे कि बॉलीवुड में या किसी भी इंडस्ट्री में आप देखते होंगे कि एक साल में कम से कम 3, 4, 5 तो हो ही जाता है ऐसा फंक्शन जिसमें सभी कलाकार एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। सर जिस नचनिया के साथ छेड़छाड़ हुआ है उसको कल ही शादी हुई, मतलब कल शादी था, 2-3 दिन पहले ऐसे कांड हो जाता है, तो क्या उस फैमिली में एक्सेप्टेबल होगा? वो लड़का तो भले कल शादी हो गया, बहुत सारी चीज़ें बिगड़ी होंगी, तो कल जिस लड़की की शादी हुई 2-3 दिन पहले ऐसे कांड हो जाए स्टेज पे, तो ये कैसा होगा? देखिए अब तो जो भी होंगे, जो लड़का होंगे या जो भी हैं लड़की हैं, तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी। और जाहिर सी बात है, हम लोग देखिए महिलाओं की सम्मान करते हैं। हम लोग बीजेपी वाले तो हैं नहीं, हम लोग महिलाओं का सम्मान करते हैं और महिलाओं को हम लोग उनके अंदर एक देवी दुर्गा का हम लोग रूप देखते हैं। हम लोग जो लोग बोलते हैं ना परिवारवाद, हम लोग परिवार का सम्मान करते हैं। प्रमोद प्रेमी जी भोजपुरी को शर्मसार किया है या नहीं किया है? देखिए ऐसे जो भी कलाकार हैं, चाहे वो पवन जी हों या प्रमोद जी हों या कल्लू जी हों या मनोज जी हों, कोई भी रहे, कोई भी नाम हो, मैं आपको एक स्पष्ट में बता रहा हूँ कि जहाँ पे डिसिप्लिन नहीं होगा, जिस भी घर में, जिस कॉलेज में, जिस स्कूल में डिसिप्लिन नहीं होगा, उस स्कूल के बच्चे को आप जिम्मेवार नहीं ठहरा सकते। उस स्कूल के प्रिंसिपल कौन है, उसके डायरेक्टर कौन है, हेडमास्टर कौन है, कहीं ना कहीं गाज उनके ऊपर गिरनी चाहिए। क्योंकि आज जिस प्रकार से प्रमोद जितने बड़े कलाकार हैं, उनका गाना हम देखते हैं, मामा के लकड़ी ऐसा कुछ करे गाना था, गंगा जी के पनिया, ये सब गाना जितना बजा, उसके बावजूद प्रमोद प्रेमी को कहाँ रखा गया? भोजपुरी के ये लोग जो मनोज तिवारी, रवि किशन, दिनेश लाल निरहुआ, ये लोग प्रमोद प्रेमी को वो जगह दिए? नहीं मिला जगह। प्रमोद प्रेमी बहुत आला दर्जे के कलाकार, लेकिन कितना जो मेन फ्रंट की रोल उनको मिल पाई? नहीं मिल पाती है। भोजपुरी जो है वहाँ पे आज भी एक अधिकार हो गया है। हमने जैसे बहुत प्रयास किया, हम खुद भी बहुत प्रयास किए थे, लेकिन आप हमेशा बोलते रहे इस चीज़ पे। क्या मूडी, कौन सा मूडी है उसको प्रणाम करेगा होली तभी बनेगा, होली गाना तभी बनेगा?
देखिए, ये जो चीज़ें हैं, ये बात हम चूँकि अब तो मान लीजिए क्लिप हम देख रहे हैं, वो तो सारा चीज़ हम जैसे देखेंगे, और हालांकि अभी समय नहीं, अभी 20 तारीख से आदरणीय तेजस्वी यादव जी के साथ जन विश्वास यात्रा पे निकल रहे हैं हम लोग। जिस प्रकार से बिहार के 14.25 करोड़ मतदाताओं को धोखा दे करके नीतीश कुमार जी एनडीए के साथ फिर से डबल इंजन की सरकार बना लिए हैं, और जो सरकार लगातार रोजगार दे रही थी उस सरकार को गिरा दिए, और फिर से वो 17 साल वाली सरकार जो कहती थी कि बिहार में पैसा नहीं है तो नौकरी कहाँ से देंगे, बिहार में समंदर नहीं है तो फैक्ट्री कहाँ से लगाएंगे, उस सरकार के साथ फिर से चले गए। तो हम लोग जिस प्रकार से देख रहे हैं कि बिहार के आवाम में एक विश्वास की कमी आई है, उनको एक संशय का माहौल है कि शायद वो फिर से नौकरी का, वैकेंसी का वो दौर आएगा या नहीं आएगा। तो हम लोग वही विश्वास को बढ़ाने के लिए, विश्वास को मजबूत करने के लिए जा रहे हैं आवाम के बीच, और इसीलिए हम लोग जन विश्वास यात्रा में निकल रहे हैं कल से। और मेरा मेन जो फोकस है, हमारा फोकस उसी तरफ है, इसीलिए हम देख नहीं पा रहे हैं विशेष। लेकिन फिर भी छोटे भाई को समझाएंगे ना, छोटे भाई अगर गलती किया है, स्टेज पे ऐसा हरकत कर दे हैं तो संतोष रेणु यादव फोन करके भी समझा देते हैं, प्रमोद प्रेमी काहे ऐसे किए हो। नहीं, हम बात करेंगे इस मुद्दे पे, लेकिन हमको पता है कि प्रमोद जी का क्या उधर से आंसर आएगा, वो हमको पता है। क्या आंसर आएगा सर? वो यही बात आएंगे कि हमको बोल रहे हैं, आप पवन सिंह को क्यों नहीं समझाते हैं, यही बातें आएंगी। तो जाहिर सी बात है, हमने आपको पहले ही कहा कि किसी को गलत ठहराने से पहले हमें अपने अंदर भी झांक लेनी चाहिए। हम जैसे प्रमोद, जहाँ तक बात है कि मेरे से छोटे भाई हैं, और हमें बहुत गर्व होता है कि आज वो जिस भी लेवल पे हैं, बहुत बहुत ऊपर लेवल पे हैं, और देश दुनिया में उनका नाम है। चाहे प्रमोद हों, चाहे रितेश जी हों, ये सभी हमारे बाद आए हैं, टुनटुन जी हों, तो या बहुत सारे कलाकार हैं, नाम बहुत है। तो